नमस्कार दोस्तों। कोलकाता डॉक्टर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसमें इस बात का पर्दाफाश हो गया है कि इस मामले में काफी पैसे वाले और ताकतवर लोगों का हाथ है। वे इस मामले से बचने के लिए अपनी पूरी ताकत, राजनीतिक पावर और पैसा दांव पर लगा चुके हैं और अपनी इज्जत और खुद को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। दरअसल दोस्तों, इस केस ने भी कुछ ऐसा ही मोड़ लिया है। जिस तरह से ये बड़े लोग अपने आप को बचाने के लिए संजय राय का इस्तेमाल कर रहे थे, तो शायद ये लोग भूल गए थे कि इस देश में सीबीआई नाम का भी कोई चीज है। सीबीआई ने इनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया है। आरोपी संजय राय ने सीबीआई के सामने अपना मुंह खोल दिया है और बता दिया है कि इस केस में उसके अलावा और कितने लोग शामिल हैं। वह अब तक सिर्फ चुप इसलिए था क्योंकि वह डर रहा था, लेकिन अब जब उसकी खुद की जान और इज्जत खतरे में पड़ गई और यह केस उसे एक तरफा उसके खिलाफ दिखाई देने लगा, तो उसने सब कुछ सोचना समझना बंद किया और सीबीआई के सामने पूरी की पूरी सच्चाई उगल दी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस केस में एक ऐसा मोहरा सामने आया है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है और हर चीज को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है कि डॉक्टर बेटी के इंसाफ के लिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके जरूर लिखें कि डॉक्टर बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। इसके लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट में लिखें कि डॉक्टर बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या है वह पूरी खबर? कौन सा है वह बड़ा खुलासा जो कि अभी तक नहीं हुआ था? कौन है वह नया चेहरा जो इस केस में अब सामने आया है? दोस्तों, इतने दिनों के बाद अब कोलकाता केस हर किसी को सुलझा हुआ नजर आ रहा था, या तो ऐसा माना जा रहा था कि यह केस भी बाकी केस की तरह दबा दिया जाएगा। लेकिन इस बार जो सामने एक बड़ा नाम आया है, वह एक ऐसे पावरफुल व्यक्ति का नाम है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जिस पावरफुल व्यक्ति का नाम सामने आया है उसकी वजह से अब फिर से केस ने नया मोड़ ले लिया है। एक ऐसा नाम और सबूत सामने आए हैं जिनको सुनकर खुद सीबीआई की भी उलझनें बढ़ चुकी हैं। अदालत में दरिंदे संजय राय के बयान और पॉलीग्राफ टेस्ट से साफ हो गया है कि कोलकाता अस्पताल कांड में 1 से ज्यादा लोग शामिल थे। दरिंदे संजय ने गलती से एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे यह साबित हो गया है कि डॉक्टर बेटी के साथ हुए कांड में संजय राय अकेला तो नहीं था, उसमें अस्पताल के कई बड़े बड़े नाम शामिल हैं। अब सीबीआई का शक हकीकत में बदलने लगा है कि इतने बड़े बड़े लोग इस घटना में शामिल हैं, जो कि इस केस को बंद कराने में अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, गवाह खरीद लिए जा रहे हैं, सबूत मिटाए जा रहे हैं। जहां वारदात को अंजाम दिया गया, वहां रिनोवेशन के नाम पर सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए, सीसीटीवी कैमरों से भी छेड़छाड़ की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब सीबीआई के हाथ एक बड़ा सबूत लग गया है। अब यह साफ होने लगा है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी में तकरीबन 7 लोग शामिल थे। अभी अभी खुलासे में बताया गया कि करीब 7 लोगों ने शराब पीकर डॉक्टर बेटी के हाथ को कसकर पकड़ा, उसे मारा पीटा और उसके साथ गलत काम किया। खुलासे में यह भी दावा किया गया कि 7 लोगों में से 2 ने डॉक्टर बेटी की टांग पकड़कर बेरहमी से अलग कर दी। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। आगे ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद यह साफ हो गया कि यह काम अकेले संजय राय का नहीं था, बल्कि इसमें कई लोग शामिल हैं। अब प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का बचना लगभग नामुमकिन है। आगे और जानेंगे विस्तार से, बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुए दुष्कर्म को लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर बेटी और उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। अभी भी उन दरिंदों को सूली पर नहीं चढ़ाया गया। कुछ तो जेल में है और कुछ लोग आजादी से घूम रहे हैं। दोस्तों, अदालत में दरिंदे संजय राय ने कबूल कर लिया है, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। पूरे देश को यह पता था कि यह काम एक बंदे का नहीं है और यह संदेह अब हकीकत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक उम्मीद की किरण इंसाफ की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सब कुछ पूरी प्लानिंग से किया गया था और अब सीबीआई फुल एक्शन में आ गई है और डॉक्टर बेटी के केस में उन 7 दरिंदों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। उधर सीबीआई के अनुसार बिना दरवाजे वाले सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ, उसमें डॉक्टर बेटी की चीख आखिर किसी को सुनाई क्यों नहीं दी। अब सीबीआई यह जानने की कोशिश कर रही है कि अपराध को बिना किसी बाधा के कैसे अंजाम दिया गया। क्या कोई व्यक्ति सेमिनार हॉल के बाहर निगरानी कर रहा था?
सीबीआई यह भी देख रही है कि इन सभी तथ्यों से यही साफ होता है कि डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी सेमिनार हॉल में नहीं बल्कि कहीं और की गई थी। उन्हें किसी और स्थान पर जमकर मारा पीटा गया और फिर जब उनकी सांसें चलनी बंद हो गईं तो उन्हें सेमिनार हॉल में लाकर के रख दिया गया, जिसके बाद उनके शरीर को दरिंदे संजय राय के हवाले कर दिया गया। लेकिन अब संजय राय ने अदालत और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो बयान दिया है उससे तो यह बात साफ हो गई है कि इस पूरे घटना में कई बड़े चेहरे शामिल हैं। अदालत में संजय ने क्या बयान दिया उसको तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले सबसे भयंकर खुलासे को जानते हैं जिसमें 7 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई डॉक्टर बेटी की हत्या संजय राय ने नहीं बल्कि अस्पताल के 7 ट्रेनी डॉक्टरों ने की थी और इन सब के पीछे अस्पताल का प्रिंसिपल भी शामिल है। अब मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, फिर अंत में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पोस्ट में कहा गया है कि इन ट्रेनी डॉक्टरों ने पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की और फिर उसकी टांगों को बेरहमी से चीर दिया, जैसे इंसानियत नाम का कोई चीज इनके अंदर था ही नहीं। एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर और उसके दोस्त के बीच हुई फोन कॉल से यह दावा किया गया है। उन्होंने इस बातचीत का ऑडियो भी शेयर किया है जो बंगाली भाषा में है। माना जा रहा है कि सीबीआई को इस ऑडियो कॉल से कई गंभीर सुराग मिलने की संभावना है। मधु किश्वर के अनुसार इस बातचीत में कहा गया है कि डॉक्टर बेटी एक बहुत ही होशियार और टैलेंटेड स्टूडेंट थी, लेकिन उसे अस्पताल और प्रिंसिपल के कुछ बेहद भयानक राज का पता चल गया था, जिसके कारण उसे कुछ समय से धमकियां भी दी जा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर बेटी डरी नहीं, उसने विरोध किया और कहा कि अगर उसे परेशान किया गया तो वह अस्पताल की काली करतूतों को सबके सामने उजागर कर देगी। इसके बाद भी पिछले 6 महीने से उस मासूम को लगातार परेशान किया जा रहा था। उसे इस कदर टॉर्चर किया जा रहा था कि बिना रुके 36 घंटों की नाइट शिफ्ट पर रखा जा रहा था और उस पर भारी काम का प्रेशर डाला जा रहा था। सीनियर और अन्य लोग भी इस बात से वाकिफ थे कि प्रिंसिपल और उनके ग्रुप का इस स्टूडेंट पर कितना भारी दबाव है। इस बात से साफ हो गया है कि प्रिंसिपल समेत पूरा अस्पताल उस मासूम महिला के खिलाफ खड़ा था, क्योंकि वह सच और न्याय के लिए झुकने को तैयार नहीं थी। गर्व है ऐसी बेटी पर और गर्व है उस मां पर जिसने उसे जन्म दिया। इन सब के बावजूद वह लड़की अपने स्टैंड पर डटी रही। 9 अगस्त 2024 की वह रात इन सभी दरिंदों ने मिलकर उस महिला के खिलाफ साजिश रची। पोस्ट में बताया गया कि डॉक्टर बेटी के साथ कांड करने से पहले पूरी प्लानिंग बनाई गई। यह अब तक का सबसे खौफनाक खुलासा है और इसी के आधार पर जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खुलासे में यह भी बताया गया कि पहले कई पीजीटी और सीनियर डॉक्टर सेमिनार रूम में आराम करते थे, लेकिन उस रात उस बेटी को अकेले वहां सोने के लिए कहा गया। फोन पर बात कर रही अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि वारदात से पहले 4 साथी स्टूडेंट्स ने पीड़िता के साथ सेमिनार रूम में डिनर किया था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी। यह चारों सीबीआई के घेरे में हैं और इनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद पीड़िता को सेमिनार रूम में अकेले सोने के लिए छोड़ दिया गया। बातचीत में यह भी सामने आया है कि करीब 7 लोगों का एक ग्रुप नीचे गया और शराब पी। फिर उन्होंने पीड़िता के हाथ कसकर पकड़े, उसे मारा पीटा और उसके साथ दरिंदगी की। इस पूरे घटना में एक महिला ने भी मदद की। खुलासे में यह भी दावा किया गया है कि उनमें से 2 ने पीड़िता का पैर पकड़कर चीर दिया, जिससे उसकी पेल्विक की हड्डियां टूट गईं। उस मासूम महिला के शरीर पर कोई कपड़ा तक नहीं था। जरा सोचिए, इन दरिंदों ने किस कदर इंसानियत को शर्मसार किया। एक पैर बेड के इस तरफ और एक पैर बेड के उस तरफ मिला। जब तक पेल्विक की हड्डियां नहीं टूटती, इस तरह 2 पैरों को नहीं चीरा जा सकता। उन्होंने उसकी कॉलर बोन को भी तोड़ दिया और फिर उसे उल्टा लिटाकर उसके ऊपर जूतों से रौंदा। फिर उसके सिर को इतने बुरे तरीके से कुचला गया कि उसकी खोपड़ी तक फट गई। इस तरह से 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी की हदें पार की गई, इंसानियत को शर्मसार किया गया। इसके बाद जब ये सभी लोग घटना को अंजाम देकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो इनको संजय राय मिला, जो ग्रुप डी के दूसरे कर्मचारियों के साथ शराब पी रहा था। इन डॉक्टरों ने संजय से कहा कि सेमिनार रूम में जाओ, वहां तुम्हारे लिए एक लड़की है। इसके बाद संजय ने डॉक्टर बेटी को अर्धनग्न पड़ा हुआ पाया और उसके साथ गलत काम किया ताकि उसका लिक्विड भी उन 7 मर्दों के लिक्विड के साथ डॉक्टर बेटी के शरीर में चला जाए। यह सुनकर ऐसा लगता है कि कैसे लोग हैं ये, एक मुर्दा को भी नहीं छोड़ा।
सुबह उस मासूम का अर्धनग्न शरीर मिला। इसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह ट्वीट सीबीआई की जांच में काफी मददगार साबित होने वाला है। कोलकाता डॉक्टर के इस केस में 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट जेल में ही किया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान कहा कि जब वह सेमिनार हॉल में पहुंचा तो उससे पहले ही डॉक्टर मर चुकी थी और इसी डर की वजह से वह वहां से भाग गया। संजय राय ने यह भी दावा किया है कि उसे फंसाया जा रहा है, वह निर्दोष है, उसे दुष्कर्म और हत्या के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके अलावा सीबीआई के द्वारा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई के कोलकाता ऑफिस में हो रहा है और गहराई से पूछताछ चल रही है। ये सभी खुलासे तब सामने आए जब अदालत में आरोपी संजय ने एक बयान देकर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल 23 अगस्त को कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी सुनवाई के दौरान संजय पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी तैयार हुआ। मैजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा कि वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। इसे लेकर संजय ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट से साबित होगा कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है। संजय की इस बात ने बवाल खड़ा कर दिया है क्योंकि वह खुद को निर्दोष बता रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस कांड में कई लोग शामिल हैं। इसी कारण सीबीआई फुल एक्शन में आ चुकी है, क्योंकि सीबीआई बाकी मेडिकल रिपोर्ट्स जैसे कि पीड़िता के शरीर से लिए गए सबूतों को सीधे तौर पर घटना से जोड़ने में अब तक नाकाम रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कुछ भी सबूत मिटाए जा सकते थे वह सब किया गया। बड़े बड़े लोग और उनके पैसे ने इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब से यह केस सीबीआई के हाथ आया है तब से उनके भी पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। मगर सीबीआई को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहे क्योंकि उन्हें पहले ही मिटा दिया गया था। सीबीआई के अनुसार कोलकाता पुलिस भी इस घटना में शामिल है। अब सीबीआई जानना चाहती है कि क्या इन चारों डॉक्टरों ने सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ की थी या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इधर उधर करने में प्रिंसिपल समेत यह सभी लोग बेहद माहिर थे। इसी कारण से सीबीआई इस घटना को कई एंगल से जांच कर रही है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन वह बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। इससे यह साफ होता जा रहा है कि कांड में उसका सबसे बड़ा हाथ है। उसके घर पर भी सीबीआई और आयकर विभाग की रेड मारी जा रही है। लेकिन सवाल यही निकल कर आता है कि कौन है इस पूरे मामले के पीछे जो इन दरिंदों को बचाना चाहता है। कौन है वह ताकतवर लोग जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है और वह अंदर ही अंदर इन सबको बचा रहे हैं। इस केस में सीसीटीवी फुटेज की गहराई से जांच की जा रही है। अस्पताल के सेमिनार हॉल के दरवाजे की सिटकनी कुछ दिनों से टूटी हुई थी और यह बात सबको पता थी। इसी कारण जब डॉक्टर रात 2 बजे से 3 बजे के बीच में सेमिनार हॉल में गईं तो दरवाजा बंद नहीं कर पाईं। लेकिन फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि अंदर क्या चल रहा है, या फिर सबने सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद कर लीं। आखिर ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आप खुद सोचिए और विचार कीजिए। सीबीआई यह भी जानना चाहती है कि सेमिनार हॉल से कोई चीख क्यों नहीं आई, जबकि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ भी नहीं है। आपको बता दें कि आरजीकर अस्पताल में अश्लीलता का धंधा चलाने का आरोप भी लगा है। कभी ड्रग रैकेट तो कभी अश्लील काम किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या महिला डॉक्टर को यह सब पता चल गया था? क्या वह अस्पताल के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करने वाली थी, इसीलिए उसे मार दिया गया? इन सब को लेकर सीबीआई की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं अदालत ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर इस जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि इस घटना का मुख्य आरोपी संजय राय नहीं तो कौन है? क्या इस पूरी घटना में आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष का हाथ है? क्या असली कातिल को ढूंढ पाएगी सीबीआई, या फिर यह मामला भी मोटी फाइलों के नीचे दब जाएगा और इंसाफ के लिए फिर से धक्का खाना पड़ेगा? दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आपको सचेत करना है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप इस घटना का मुख्य आरोपी किसे मानते हैं? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर हमारी कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए दूर दूर तक इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।